उजियारे की उत्कंठा थी यार दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने सूल चढ़ाए हमने फूलों के गुलदानों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे, रोकना, जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विश्वपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जबधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ, और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित श्रीनाथ जी की पावन वसुंधरा पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। जिंदाबाद। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान। बहुत आभार। क्या बात है, वाह। कोरोना काल के बाद लगभग 60-70 कार्यक्रम में मैं गया हूं, और वहां मैंने इन पंक्तियों का पाठ किया, लेकिन मैं इस धरती का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना आशीर्वाद मुझे पिछले किसी कवि सम्मेलन में नहीं मिला इन पंक्तियों पर, जितना आज श्रीनाथ जी की धरती ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया। जिंदाबाद। 4 पंक्तियां पढ़ के अपने दिशा को तय करना चाहता हूं, समय की सीमा है। क्या गलतियां रही हमारी, 521 योद्धा हमने करगिल के युद्ध में खोए, लेकिन मैंने उसके बाद के आंकड़े उठाकर देखे, लगभग 500 योद्धा हम प्रतिवर्ष खो देते हैं। 500 योद्धा केवल आतंकवाद को रोकने के लिए खो देते हैं। मैं मेवाड़ की वसुधा पर खड़ा हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी दिशा तय करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। हमेशा इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाते जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास मौजूद हो, बुद्धि प्रकाश मौजूद हो, और तमाम जो कवि यहां पर आमंत्रित हैं। मैं मेरी भूमिका में हूं और निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब। एक घटना ने हमको कितना प्रोत्साहित किया, उस घटना को सबने देखा होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। 5 अगस्त की एक घटना इस देश में घटित हुई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। मॉनिटर को डिस्टर्ब न करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में
याद दिलाता हूं, पंक्ति पर पहुंचता हूं, चौथी पंक्ति पर मुझे नाथद्वारा बताएगा। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। जय जय। बहुत हौसला दे दिया हमने, बहुत हौसला दे दिया। मेरे पहले जिन दो कवियों ने पाठ किया है, मैंने देखा कि यहां पर हास्य के श्रोता हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहां पर देश की बात को सुनने के लिए भी लोग बैठे हैं। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, क्या बात है। फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। क्या बात तुम है। चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का द्वार शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। बहुत आभार, आभार नाथद्वारा। क्या अद्भुत श्रोता है, कमाल है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है, 54% कश्मीर विदेशियों के कब्जे में है। बस ऐसा ही रखना, 54% कश्मीर विदेशियों के कब्जे में है। 2 बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हैं कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 94 के बाद सदन में आवाज नहीं उठी। ये एक सदन ऐसा है, ये जनता जनार्दन का सदन है, मदन जी की उपस्थिति है। मैं अपनी पीड़ा, जो देश की पीड़ा है, वो आपके माध्यम से दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं। शायद मैं आज सही मंच पर खड़ा हूं, इसलिए एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं। 2 पंक्तियां अगर समझ आ गई तो मैं इस कविता को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो 4 पंक्तियां और पढ़ के अपना स्थान लूंगा। निवेदन करता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। पहली 2 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। क्या बात है, वाह वाह, आभार, वाह, आभार। क्या हौसला है कवि का, हिम्मत है कवि की बात कहने की, वाह। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला रोकना, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। जिंदाबाद, वाह। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल चढ़ाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे, रोकना, जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस यार, इस पंक्ति पर थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि मुझे अकेले को प्यारा नहीं है। बस इस पंक्ति पर ध्यान रख लेना। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए।
भाई अद्भुत कर दिया कवि सम्मेलन को, वाह। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। आपको याद नहीं होगा, 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। सरकारों ने कुछ नहीं किया तो वो माँ 5 दिन तक अनशन करने लगी। पत्रकार समाज के लोग बैठे हैं, एक पत्रकार ने पूछा उस माँ से, माँ जब तुमने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया फिर उसके मस्तक के लिए अनशन करती हो? माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैंने इसे सेना में भर्ती कराया था मैंने इसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो इसकी माँ हूँ। 9 महीने तक मैंने इस कोख में पाला पोसा है, क्या इसकी बलिदान के बाद इसके माथे को चूमने का अधिकार एक माँ को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था, पत्रकार ने कहा, माँ तुम्हें मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? अब माँ का जवाब सुन लेना, और माता बहनों की उपस्थिति है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है, समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह। यही ये कविता पढ़ने का क्या कारण? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। मैं उनको कविताएं नहीं सुनाता ये, लेकिन यहां क्यों सुना रहा हूं? ये मेवाड़ की तासीर है, ये मेवाड़ का लहू है, इसलिए यहां ये कविता जरूर सुनाना चाहता हूं। नाथ द्वारा बहुत दिनों बाद आया, तब कहता हूं, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। वाह। अरे दुर्धर्ष विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा धारण करके दुश्मन का संहार करो। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, मेरा समय हो गया इसलिए मैं इस कविता को संक्षिप्त करता हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं और इन 4 पंक्तियों में एक दावा और करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, डॉक्टर कुमार विश्वास के सामने खड़ा हूं, जो हमारे आज कवि समाज के यूं कहो तो प्रधानमंत्री हैं। तब निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर मुझसे सहमति रखती हो ये श्रीनाथ जी की धरती तो फिर एक भी हाथ खामोश न रहे। और ये छूट केवल देशभक्तों को छूट नहीं है, देशभक्तों के आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठें। 4 पंक्तियां सहमति दर्ज कराइएगा, निवेदन करके अपना स्थान लेता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर
फहराओगे पीओके में। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई, हो गया। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा